हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज आपके लिए जो वीडियो लाए हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक वृत्त और एक सरल रेखा के बीच क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। तो एक वृत्त और एक सरल रेखा के बीच में ना केवल तीन रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, केवल तीन रिलेशन, चौथा रिलेशन नहीं हो पाता। वो क्या क्या होता है रिलेशन, आइए हम चित्र के माध्यम से जानते हैं। एक वृत्त और एक रेखा के बीच क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, तो यही तीन रिलेशन हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान देखिए। एक आप देख रहे होंगे, एक सर्कल और एक लाइन है। ये दूर दूर है, एकदम बिल्कुल दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल जुदा जुदा है। तो अब ये एक सिर्फ सिर्फ सर्कल है, ठीक है, और ये सिर्फ लाइन है। ठीक है, ये सिर्फ लाइन है, ये अभी बहुत दूर दूर है, सेंटर भी होता है, दूर दूर है, तो इसमें कोई संपर्क नहीं है, तो ये एक ड्रॉ होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एक रेखा जो है सर्कल के ठीक ऊपर से क्रॉस कर रही है, ठीक ऊपर से क्रॉस कर रही है दो बिंदुओं पर। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। एकदम बिल्कुल एक सर्कल से इंटरसेक्ट करके क्रॉस करके निकलती है दो बिंदुओं पर। देखिए ध्यान से आप देखिए, ये दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती हुई निकल जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड लाइन। ठीक है, ये हमारा सेकेंड लाइन हो जाता है। ठीक है, सेकेंड लाइन ये, क्योंकि ये वृत्त को दो भागों में बांट देती है। अर्थात ये जो आप देख रहे हैं, ये एरिया जो देख रहे हैं, एक एरिया ये हो जाता है और ये एक एरिया ये हो जाता है। ठीक है, तो हमने बताया था इसको वृत्त के अंदर जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा। और जो जीवा दो भागों में बांटती है तो ये हो जाता है वृत्तखंड। ये क्या हो जाता है, वृत्तखंड। एक वृत्तखंड ये हो गया और ये एक वृत्तखंड ये। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि लघु वृत्तखंड किसे कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड किसे कहते हैं, हमने बता चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सेकंड लाइन जो होते हैं सर्कल को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके, क्रॉस करके, प्रतिच्छेद करके निकलते हैं। इस अब ये इस लाइन को हम सिर्फ लाइन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये लाइन जो था वृत्त से सर्कल से अलग था तो सिर्फ लाइन था। अब ये सर्कल से एकदम ऊपर से आ गया है। ठीक है, एकदम ऊपर से आ गया, क्रॉस करते हुए आया है, इसको इंटरैक्ट करते हुए आया हुआ है दो पॉइंट पे, दो बिंदुओं पे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड लाइन, अर्थात प्रतिच्छेदी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है बच्चों, ये हमारा दो हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा कंडीशन क्या होता है, तीसरा संबंध रिलेशन क्या होता है। पहला रिलेशन क्या था, एक सर्कल एक लाइन अलग अलग जुदा जुदा। दूसरा रिलेशन क्या हो गया, एक सर्कल जो है सर्कल के ऊपर से होकर के एक लाइन गुजर गई थी, ये लाइन का नाम चेंज हो गया। ये तो सर्कल ही है, ठीक है, लेकिन इसका क्या नाम चेंज हो गया, सेकंड लाइन बोलने लगे इसको। ठीक है, सेकंड लाइन। ओके, अब तीसरा रिलेशन क्या है, एक सरल रेखा और एक वृत्त के बीच में वो एकदम से टच करके जाती है, एकदम से छू करके, एकदम बगल से छू करके जाती है, हल्का से एकदम टच करके जाती है ना। एक देख लीजिए, एक बिंदु पर वृत्त के किसी एक बिंदु को टच करते हुए, इसको क्रॉस करते हुए जाती है। अच्छा, इसको ध्यान रखिए, टच करना या क्रॉस करना एक ही बात है। एक बिंदु को क्रॉस करते हुए जाती है या एक बिंदु को टच करते हुए जाती है, सिर्फ एक बिंदु पर। यहां क्या था, दो बिंदुओं को क्रॉस करती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते थे, प्रतिच्छेदी रेखा। और इस जब एक बिंदु पर टच करके जाती है इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श, नाम से फील कीजिए, नाम क्या, स्पर्श। स्पर्श मतलब छू कर, एकदम छू कर जाती है स्पर्श रेखा। उसको हम लोग टैंजेंट बोलते हैं, टैंजेंट लाइन। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह एक बिंदु पर स्पर्श करके जाती है। तो जी हाँ, तो आप अब समझ रहे होंगे क्या सर, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, वृत्त में अनंत प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती है। ठीक है, अब प्रतिच्छेदी रेखाएं के बारे में हम बता चुका है कि प्रतिच्छेदी रेखा ये है जो क्रॉस कर दे। अब वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं कैसे हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है। जब हम इस पर खींचना चाहें हम इस पर भी खींच सकते हैं, इस बिंदु पर खींचना चाहें तो ये भी खींच सकते हैं। जैसा कि कंस्ट्रक्शन आप बनाए होंगे इसका, तो आपको पता चलता होगा जितने बिंदुएं वृत्त की परिधि पर हैं उतने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है ना। तो इसका मतलब वृत्त पर जितने स्पर्श रेखाएं सब पर सर खींची जा सकती है, हाँ बिल्कुल सब पर खींची जा सकती है। मतलब यह है कि वृत्त में तो अनंत है,
स्पर्श रेखा अनंत है। वृत्त में मतलब यह है कि वृत्त की परिधि पर, मतलब यह है कि वृत्त की परिधि पर असंख्य बिंदुएं हैं, तो असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। ठीक है, आप स्पर्श रेखाएं बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तब इसको लोग क्या कहते हैं, इसे मान लीजिए, इसको यहां से हम इसको एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, यहां से हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा स्पर्श रेखा यहां से खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा हम लोग यहां से खींच सकते हैं। तो जितने बिंदुएं होंगी, ठीक है, जितने बिंदुएं होंगी उन सभी से हम एक एक ड्रॉ, एक एक लाइन खींच सकते हैं। उसको स्पर्श रेखा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, अब याद रखिए, स्पर्श रेखा और परिधि पर एक बिंदु ऐसा होता है जो कॉमन होता है। कॉमन का मतलब दोनों पर वह बिंदु होता है, एक स्पर्श रेखा पर भी होता है और वृत्त की परिधि पर भी। इस बिंदु को हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, क्योंकि यह बिंदु, वह बिंदु ऐसा बिंदु है जहां पे वृत्त का और स्पर्श रेखा की बिंदुएं कॉमन हो जाती है, मिलती है, क्रॉस करती है, तो इसको हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपने समझ लिया। इसके अलावा अगर चौथा आपके मन में आता है कोई रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सर्कल, तो आप हमें जरूर भेजिए, हम उसको कोशिश करेंगे बुक में छपवाने का। ठीक है, तो ये हमारे ख्याल से 3 के अलावा चौथा कंडीशन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, एक पहला कंडीशन, सर्कल और लाइन बिल्कुल अलग अलग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, इसको सिर्फ लाइन बोलेंगे, सिर्फ लाइन और सर्कल। एक क्या हो गया, दूसरा कंडीशन क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन हो गया ये। दूसरा कंडीशन क्या हो गया, दूसरा कंडीशन हो गया, एक सर्कल के ऊपर से दो बिंदुओं पर, है ना, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा है, इसको हम लोग सेकंड लाइन बोलते हैं। सेकंड लाइन, इसको हम लोग हिंदी में प्रतिच्छेदी का मतलब छेद करते हुए निकल जाना दो बिंदुओं पर, याद रखना है, दो बिंदुओं पर। और थर्ड क्या होता है ना, थर्ड क्या होता है कि एक सर्कल के किसी एक बिंदु पर, सर्कल के परिधि से किसी एक बिंदु पर सिर्फ टच करके, स्पर्श करके जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। स्पर्श रेखाएं कौन होती है, एक बिंदु से, सर्कल के परिधि के एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखाएं की जाती है। अब आपको समझ में आता होगा सर, एक स्पर्श रेखा से, एक स्पर्श बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं खींचते, क्वेश्चन आएगा, एक स्पर्श बिंदु से कितने स्पर्श रेखाएं, तो एक स्पर्श बिंदु से केवल एक, याद रखिएगा, केवल एक रेखाएं खींची जाती, क्योंकि इससे अगर आप इधर लाइएगा, एक के अलावा दूसरा अगर लाइएगा तो ये क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, ये स्पर्श रेखा तब नहीं रह पाएगा, ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। देखिए, मान लीजिए एक बिंदु है यहां पर, तो एक ही स्पर्श रेखा, एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा होगी। ठीक है बच्चों, अब ये आगे आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में। तो आप एक और चीज को कंफर्म कर लें, क्लियर कर लें। ठीक है, हमने यहां दिखाया जो था, एक इंटरसेक्ट करती हुई रेखा गई है। ठीक है, तो एक कोड, CORD, कोड, और यानी कोड मतलब जीवा, है ना, और सेकंड में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, देखिए, जीवा का दायरा जो होता है ना, जीवा का जो दायरा होता है, जीवा का दायरा इस वृत्त की परिधि के अंदर तक सीमित है। ठीक है, वृत्त की परिधि के अंदर तक सीमित है, लेकिन एक सेकंड लाइन का जो दायरा होता है वो क्रॉस करती हुई जाती है, क्रॉस करती हुई ऊपर भी जाती है, क्रॉस करती हुई नीचे भी जाती है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इस जीवा में और सेकंड में, कोड में और सेकंड में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस, इसकी सीमा, जीवा की सीमा वृत्त के परिधि के अंदर तक होती है, उसकी सीमा बाहर तक होती है। यही डिफरेंस, ज्यादा कुछ नहीं। हम एक दृष्टिकोण से इसको हम लोग सेकंड भी बोल सकते हैं या हम इसे कोड भी बोल सकते हैं, लेकिन अलग अलग जब डिफरेंस समझना हो तो याद रखिएगा, इसकी दायरा यानी कि जीवा की दायरा उसके अंदर तक होती है। ठीक है बच्चों, अब हम जाते हैं आगे स्टेप में क्या आने वाला है। एक वृत्त में कितने समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं, कितने समांतर स्पर्श रेखाएं, कितने समांतर स्पर्श रेखाएं होती है। ठीक है, समांतर स्पर्श, अब इसका मीनिंग क्या होता है आइए हम करके दिखाते हैं। एक स्केल लेते हैं, इसमें मान लीजिए एक हमने एक ड्रॉ कर लिया, एक स्पर्श रेखा। ठीक है, एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर लिया। ठीक है,
अब इसके ही समांतर, अब इसके ही समांतर आएंगे तो हम एक ड्रॉ करते हैं यहां पे नीचे, ठीक है, ठीक है। तो ये एक ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एक स्पर्श रेखा और ये भी स्पर्श रेखा, ठीक है। अब हम कहीं से भी एक रेखा ड्रॉ करते हैं तो इसके समांतर नहीं होगी, है ना। कहीं से भी एक रेखा हम ड्रॉ करते हैं, स्पर्श रेखा एक खींचते हैं, स्पर्श तो होगी मगर यह रेखा जो है, यह जो स्पर्श रेखा है ना इसके समांतर है और ना इसके समांतर है। अगर मान लीजिए हम यहां से कर लेते हैं, स्पर्श रेखाएं तो होगी, स्पर्श रेखाएं तो होगी, लेकिन वह इस दोनों के समांतर नहीं होगी। इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, किसी भी वृत्त में केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। याद रखिएगा, आप कहीं से भी निकालिए, मान लीजिए यहां से निकालते हैं, ठीक है, तो यहां से जब समांतर निकालते हैं तो इसका समांतर यही हो सकता है, इसका समांतर जो है ये रेखा हो सकती है। देखिए ध्यान से, इस रेखा के समांतर में ये रेखाएं हो सकती है, इसका मतलब ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा, इसके समांतर में केवल दो स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। आइए समांतर स्पर्श रेखा का दूसरा एग्जांपल में भी समझते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या बताया, एक वृत्त जो होती है उसकी केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। अभी आपने करके दिखा, जैसे मान लीजिए हम एक ड्रॉ करते हैं, एक स्पर्श रेखा यहाँ, ठीक है, ये स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखाएं तो अनंत हो सकती है, लेकिन जब समांतर की बात आएगी तो केवल दो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक वृत्त में कितने समांतर रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगर मान लीजिए हम यहां से इसको ड्रॉ करते हैं, इधर से ड्रॉ करते हैं, तो ये रेखाएं स्पर्श तो है लेकिन इसकी प्रतिच्छेदी हो जाती है, समांतर नहीं हो पाती है। तो इसका समांतर क्या होगा, इसके जस्ट सामने होगा इसका समांतर। इसका समांतर यहां पर दिखेगा आपको, ये इसका समांतर है, अर्थात ये जो रेखा है, ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर हो सकती है। कहने का मतलब एक वृत्त में कितने समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, दो, केवल दो आएगा, ठीक है। स्पर्श रेखाएं अनंत हो सकती है, लेकिन उसमें अब कहेगा सर ये भी तो होगा, ये तो समांतर है। बिल्कुल है, समांतर, इसके समांतर तो है, लेकिन ये स्पर्श रेखा नहीं है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। ये हमारा प्रतिच्छेदी रेखा हो जाता है। ये जो रेखा है ये इसके समांतर में तो है, तीनों समांतर तो है, ठीक है, मान लेते, लेकिन ये प्रतिच्छेदी है। हमने क्या बताया, स्पर्श रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में नहीं बताया, ठीक है, हमने बताया स्पर्श रेखा। तो याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन में आएगा, एक वृत्त में कितने समांतर स्पर्श रेखाएं होती है, तो आंसर क्या आना चाहिए, दो। ओके, अब हमें लगता है आपका ये स्पर्श रेखा से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर अभी भी कॉन्सेप्ट में अधूरा है तो आप जो नहीं समझे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करो यार। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, नीचे का बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।